Hello student, good morning. In this video, we will discuss class 7 and 8 mathematics and our chapter's name rational number. Today topic multiplication and division of rational number. रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. अंडरस्टैंड. फर्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर. दो रेशनल नंबर दिए गए हैं यहाँ पे, इनका मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करेंगे. वन रेशनल नंबर a बाई बी एंड सेकेंड रेशनल नंबर c बाई डी. मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर a बाई बी मल्टीप्लाई c बाई डी, वी गेट a इंटू सी अपॉन b इंटू डी. इट मीन्स जब भी किसी दिए गए दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो हमेशा हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल पुट कर देंगे उन दोनों रेशनल नंबर के बीच में, और फर्स्ट रेशनल नंबर के न्यूमरेटर का सेकेंड रेशनल नंबर के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और फर्स्ट रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को सेकेंड रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. a मल्टीप्लाई बाई c एंड b मल्टीप्लाई बाई d. वी गेट AC by BD. We also write it AC upon BD. Understand? Look here. For example, 3 by 5 into 15 by 9. फर्स्ट रेशनल नंबर का न्यूमरेटर 3 एंड डिनोमिनेटर हियर 5. सेकेंड रेशनल नंबर न्यूमरेटर 15 एंड डिनोमिनेटर 9. ऑलवेज मल्टीप्लाई न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट नंबर विथ न्यूमरेटर ऑफ सेकेंड नंबर. 3 का मल्टीप्लाई हमेशा 15 के साथ करेंगे और 5 का मल्टीप्लाई हमेशा 9 के साथ करते हैं. 15 3 जा 45 एंड 9 5 जा 45. अब यहां पे देखिए 45 अपॉन 45 ये क्या है हमारा, ये हमें आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये हमें मिला, लेकिन इसको हम लोग इसके मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे कि वो नंबर हमारा शॉर्टेस्ट रूप में है या नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं. अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर नहीं रहेगा तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उस रेशनल नंबर जो रेशनल नंबर हमें प्राप्त हुआ है उस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का कॉमन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कॉमन डिवीजर देखेंगे. अगर इनका कॉमन डिवीजर अगर 1 होगा, 1 के अलावा अगर कोई भी दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए. अगर 1 के अलावा और कोई दूसरा नंबर अगर कॉमन डिवीजन मिलता है तो वो नंबर आपके शॉर्टेस्ट फॉर्म में नहीं होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होते हैं. तो उसको अगर ऐसा 1 के अलावा और भी कोई कॉमन डिवीजन मिलता है तो हमें इसे रिड्यूस करेंगे, इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में करेंगे, और शॉर्टेस्ट फॉर्म में करने के बाद हमें जो रेशनल नंबर प्राप्त होगा वही फाइनली मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका आंसर होगा. अंडरस्टैंड. तो हियर 45 डिवाइडेड बाई 1 45 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल 1. दूसरी बात यहां पे ध्यान दीजिए आप, साइन. यहां पे अगर साइन जैसे एक रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर हमने ले लिया -4/5, एक हमने नेगेटिव रेशनल नंबर लिया और सेकेंड हमने पॉजिटिव रेशनल नंबर लिया 3/7. तो एक पॉजिटिव रेशनल एक नेगेटिव रेशनल नंबर और सेकेंड पॉजिटिव रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है. अगर एक पॉजिटिव रेशनल नंबर और सेकेंड नेगेटिव रेशनल नंबर है तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट जो रेशनल नंबर प्राप्त होगी वो रेशनल नंबर ऑलवेज क्या होगी, निगेटिव होगी. यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे ये निगेटिव रेशनल नंबर, ये पॉजिटिव रेशनल, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर. 4 3 जा 12
5 7 जा 35, लेकिन साइन क्या पुट करेंगे यहाँ पे, माइनस और प्लस, माइनस प्लस का मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। माइनस प्लस का मल्टीप्लीकेशन करिए या प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन करिए, हमेशा साइन क्या होगी आपकी, निगेटिव। अंडरस्टैंड। अब इसको देखेंगे क्या ये रिड्यूस फॉर्म में, ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में है, यहाँ पे कोई कॉमन डिवीजर है, कोई ऐसा नंबर है जो इनका फैक्टराइजेशन करिए। कॉमन डिवीजर निकालने का तरीका क्या होता है, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हमारा शॉर्टेस्ट फॉर्म में है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस दिए गए रेशनल नंबर का एलसीएम लेंगे। पहले तो हम लोग एलसीएम लेंगे इन दोनों का। अगर एलसीएम निकालने पे अगर जो एलसीएम हमें मिलता है उस एलसीएम से, सॉरी एलसीएम नहीं लेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। इस दिए गए रेशनल नंबर के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे और एचसीएफ से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो आपको रेशनल नंबर प्राप्त होगा वही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म या शॉर्टेस्ट फॉर्म होगा। अंडरस्टैंड। दो तरीके हैं रिड्यूस, किसी भी दिए गए रेशनल नंबर को रिड्यूस करने का दो तरीका। एक तो हमें इसका एचसीएफ निकाल करके एचसीएफ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते हैं, और दूसरा क्या मेथड है, इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। उस प्राइम फैक्टराइजेशन में जो हमें कॉमन प्राइम नंबर्स मिलेगा, जो कॉमन नंबर्स मिलेगा, उस नंबर को हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे एक दूसरे से, और फिर उसके बाद जो हमें प्राप्त होगा रेशनल नंबर वो हमारा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। यहां पे देखिए, अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, माइनस साइन हम लोग बाहर रखते हैं, इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा आपका 2 2 जा 4 3 जा 12। यहां पे देखिए 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5 into 7। यहां पे देखिए कोई कॉमन मिल रहा है क्या, कोई ऐसा नंबर है जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों एक दूसरे से डिविजिबल हो रहा है, नहीं ना। इट मींस कि इसका ये ऑलरेडी क्या है, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी यहां पे आपका होगा -12/35 ही होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर कोई दूसरा नंबर हम लोग कंसीडर करते हैं, थ्री अपॉन 4 इंटू 8/9। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24, 9 4 जा 36। अब इसको रिड्यूस करने का जो मेथड है, दो मेथड है, हमने बताया अभी। एक तो इसका एचसीएफ निकालेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। जो एचसीएफ आपको मिलेगा उस एचसीएफ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जो हमें मिलेगा वही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि इस रेशनल नंबर के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो कॉमन फैक्टर मिलेंगे उनको डिवाइड कर देंगे, उसको कट कर देंगे। फिर रिमेन्स जो आपको पार्ट बचेगा वही आपका उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। अंडरस्टैंड। लुक हियर 24 प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 into 2 into 2 2 to 4 4 to 8 3 24। Here 36 prime factorization of 36 is 2 2 4 4 3 12 और 12 3 36। देखिए रिड्यूस करिए, देखिए 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से इस 2 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, यहां से 2 और यहां से न्यूमरेटर में 2
एंड डिनोमिनेटर में 3, 2/3। इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, इस रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ये। या हम लोग इसका एचसीएफ भी निकालते हैं, यहाँ पे एचसीएफ निकालते 24 और 36 का, तो इसका एचसीएफ आता आपका 12। क्या एचसीएफ होता 12। तो 12 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 24/36 डिवाइडेड बाई 12। 12 कहां से कैसे प्राप्त किया 12 एचसीएफ निकालेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का। हमने 12 आएगा एचसीएफ, एचसीएफ से जब डिवाइड करेंगे तो वी गेट here 2/3। अंडरस्टैंड। तो दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये नहीं कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ, किसी एक के न्यूमरेटर, किसी एक रेशनल नंबर के न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इसके डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई। अगर ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज रॉन्ग। हमेशा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो रेशनल नंबर प्राप्त होगा, फिर उसको देखेंगे कि वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, या अदर वे, दूसरी तरीके, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अगर यहीं पे आप करना चाहते थे, जैसे यहाँ पे देखिए 3/4 इंटू 8/9, या तो हम लोग मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं अदर वे, या तो दूसरा तरीका बिना मल्टीप्लाई किए हम लोग ऐसे करेंगे, जैसे 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, वी गेट 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। यहां पे भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर से अगर ये न्यूमरेटर डिविजिबल है तो डिवाइड कर देंगे, इस न्यूमरेटर से ये डिनोमिनेटर डिविजिबल था तो हम लोग ऐसे डिवाइड करके फिर उसके बाद रिमेनिंग पार्ट को हम लोग मल्टीप्लाई करके करेंगे, तो ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल जाएगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर। एक दिए गए रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम लोग रेसिप्रोकल भी कहते हैं। तो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a बाई बी एक रेशनल नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑलवेज b बाई a होगा। यानी इस दिए गए रेशनल नंबर का अपोजिट रेशनल नंबर हम लोग a बाई बी को मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट, न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑलवेज b बाई a होगा। इसको हम अदर वे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किसी भी दिए गए रेशनल नंबर का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो उस रेशनल नंबर को राइट करेंगे, पावर -1 लिखेंगे, और पावर -1 लिखने का मतलब ये रेशनल नंबर हमारा अपोजिटली राइट, अपोजिट राइट कर देंगे। a बाई बी है तो b बाई a, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 4/5, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 4/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा आपका इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 5/4। फ्रैक्शन अपोजिट, इस फ्रैक्शन को अपोजिट कर देंगे, 5/4, 5/4। ध्यान दीजिए, अंडरस्टैंड। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे यहाँ पे हमारा अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/4, तो 4/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/4 और 5/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो 5/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4/5। ये एक दूसरे के हमेशा कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं तो वो एक रेशनल नंबर का दूसरा अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो ये जो होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होगा ऑलवेज। और कैसे हम लोग कंफर्म होंगे, कैसे कंफर्म होंगे कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल हैं?
तो आज ध्यान दीजिए, दो अगर रेशनल नंबर एक दूसरे के अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज +1 होता है। उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? ऑलवेज +1। फॉर एग्जाम्पल 4/5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें 5/4। रिड्यूस करिए, 5/5 गेट 1, 4/4 गेट 1, 1 1 जा 1, +1। -1 नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लिकेटिव दो रेशनल नंबर एक दूसरे के अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं तो उनका आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा +1 आएगा। अंडरस्टैंड? +1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑलवेज +1 होता है एंड -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 होता है। +1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स +1 एंड -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 होता है एंड 0 का रेसिप्रोकल ऑफ 0 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 इज डज नॉट एग्जिस्ट। 0 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। अंडरस्टैंड? क्योंकि 0 ये 0 है, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर निकालना हो तो ये डज नॉट एग्जिस्ट। 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1 और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो इस फ्रैक्शन को चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा क्या आपका 1/0। दैट इज ये आपका एग्जिस्ट नहीं होता, ये वैल्यू आपकी नहीं होती। ठीक है, इसलिए 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट our topic is division of rational number. Division of rational number. कैसे? दो रेशनल नंबर अगर दिए गए हैं तो उनका हम लोग डिवीजन कैसे करेंगे? देखिए a/b, one rational number is a/b and second rational number is c/d, where c/d is not equal to 0. ये डिवीजन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये c/d जिससे आपको डिवाइड करना है, जिस रेशनल नंबर से आपको डिवाइड करना है वो 0 के बराबर, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यह c/d इज नॉट इक्वल टू 0। a/b डिवाइडेड बाय c/d वी गेट। जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड की जगह पे हम लोग मल्टीप्लाई सिंबल पुट कर देते हैं। डिवाइड की जगह सिंबल क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई पुट करेंगे और जब ये जैसे ही मल्टीप्लाई सिंबल पुट करते हैं ये रेशनल नंबर हमारा इसका रेसिप्रोकल c/d का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। यहाँ पे जब डिवाइड की जगह आप मल्टीप्लाई सिंबल ऑलवेज हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे डिवाइड की जगह, इस डिवाइड की जगह हम लोग मल्टीप्लाई सिंबल पुट करेंगे और ये फ्रैक्शन जो ये रेशनल नंबर जो पहले का हमारा रेशनल नंबर है इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। चेंजेस यहाँ पे होगा जो c/d ये रेशनल नंबर है उसकी जगह इसका रेसिप्रोकल रेशनल नंबर हम लोग रखेंगे d/c और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो इसको रिड्यूस कर देते हैं। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल 4/5 डिवाइडेड हियर 12/10। 4/5 divided 12/10. Here write 4/5. डिवाइड की जगह पे हम लोग क्या सिंबल पुट करेंगे? आप मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई जैसे ही पुट करेंगे ये रेशनल नंबर आपका अपोजिट, इसका अपोजिट रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल रेशनल नंबर लिखेंगे। 12/10 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 10/12। अब उसके बाद न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो रेशनल नंबर मिलेगा फिर उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर देंगे। उसको कॉमन डिवीजन फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे और एचसीएफ से हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करके हम लोग उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अंडरस्टैंड? या यही पे आप यहाँ पे भी डिवाइड कर सकते हैं। देखिए देखेंगे हमेशा जब भी डिवाइड करिएगा तो हम ऐसे डिवाइड करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से या तो इसका न्यूमरेटर या तो इसका न्यूमरेटर, इन दोनों
अगर दोनों न्यूमरेटर में से कोई भी न्यूमरेटर अगर इस डिनोमिनेटर से डिविजिबल है तो इसको डिवाइड कर देंगे, या इस डिनोमिनेटर से अगर इसके न्यूमरेटर, दोनों के न्यूमरेटर में से कोई भी न्यूमरेटर अगर डिविजिबल है तो डिवाइड कर देंगे, या न्यूमरेटर, अब न्यूमरेटर से देखेंगे, न्यूमरेटर से अगर हमारा इसके इन दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर, कोई भी डिनोमिनेटर अगर डिविजिबल है तो डिवाइड कर देंगे, या इससे देखेंगे अगर नीचे का कोई डिनोमिनेटर कोई डिविजिबल है तो डिवाइड करेंगे। हमेशा जब भी आप ये डिवाइड करेंगे तो हमेशा आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। सामने सामने भी कर सकते हैं, मतलब उसी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर को उसके डिनोमिनेटर से कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप क्रॉस वर्टिकली हम लोग ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो यहां से देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। ये ऑलरेडी क्या हो गया, रिड्यूस भी हम लोग यहाँ जब डिवाइड करें तो ये रिड्यूस स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, या इसको मल्टीप्लाई करके भी करते तो 10 4 जा 40 और 12 5 जा 60। फिर इसका या तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके रिड्यूस कर लीजिए, या एचसीएफ निकाल करके रिड्यूस करिए। इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या, इसका एचसीएफ 40 और 60 का एचसीएफ क्या होगा 20। तो 20 से जब डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को, और तो हमें 2/3 प्राप्त हो जाएगा, अंडरस्टैंड। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में अब आपको ये ध्यान रखना है साइन का, कि दिया गया रेशनल नंबर पॉजिटिव और निगेटिव रेशनल, दोनों पॉजिटिव रेशनल नंबर भी हो, निगेटिव रेशनल नंबर, तो उनका आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमें क्या, जो रेशनल नंबर प्राप्त होगा वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव, ठीक है। यहां पर देखिए -2/3 इंटू -4/5, दोनों अगर निगेटिव रेशनल नंबर हैं, ध्यान दीजिए, अगर दोनों निगेटिव रेशनल नंबर हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा माइनस माइनस साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हमेशा प्लस होता है। दो निगेटिव इंटीजर्स हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, 2 4 जा 8, 3 5 जा 50, ये आपका, ठीक है। आगे देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। देखिए इसका कॉमन डिवीजर अगर देखेंगे तो 1 ही होगा, 1 के अलावा कोई नहीं होगा, तो इसलिए ये आपका स्टैंडर्ड ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहीं पे अगर साइन हम लोग -2/3 मल्टीप्लाई बाई +4/5, अगर एक वैल्यू निगेटिव, एक निगेटिव रेशनल नंबर और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, तो इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज क्या होगा, माइनस होगा। माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन या प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज माइनस होगा। तो यहाँ 2 4 जा 8, 3 5 जा 15, -8/15 होगा, अंडरस्टैंड। अगर दोनों पॉजिटिव रेशनल नंबर है, +2/3 मल्टीप्लाई बाई +3/4, अगर दोनों पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो उनका मल्टीप्लिकेशन आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, अंडरस्टैंड। आफ्टर डिवाइडिंग रिड्यूस, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, we get 1/2, अंडरस्टैंड। डिवाइड, look here, -2/3 divided -3/4, by solving we get -2/3, डिवाइड की जगह पे यहाँ पे सिंबल क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई। साइन आपकी चेंज नहीं होगी, साइन जो निगेटिव, यहाँ पे साइन जो है निगेटिव वो निगेटिव ही रहेगी, यहाँ पे साइन निगेटिव ही रहेगी। यहाँ पे आप ये जो रेशनल नंबर है इसका हम लोग रेसिप्रोकल राइट करेंगे, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा -4/3, क्योंकि -3/4 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -4/3 होगा।
साइन नहीं चेंज होती है। अगर किसी भी रेशनल नंबर है, निगेटिव रेशनल नंबर है, तो उसका रेसिप्रोकल जब निकालेंगे तो वो निगेटिव में ही वैल्यू आएगी। जैसे -4/7 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -7/4 होगा। अंडरस्टैंड? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -4/7 का -7/4 होगा। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड किए, पुट करेंगे यहाँ पे, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई सिंबल चेंज करेंगे और ये रेशनल नंबर अपोजिटली राइट करेंगे। यहाँ पे -4/3 और एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस 4 2 जा 8 3 3 जा 9 8/9। Understand? In this way we can solve our question. Thanks. New topic we will discuss in next video. Thank you.